जय हिंद। दोस्तों, आज मैं पूरी तरीके से मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप लोगों के सामने एक मुख्य विषय के ऊपर चर्चा करने आया हूं, जो है आयुष्मान कार्ड के तहत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसके तहत कोई भी जो आयुष्मान कार्ड धारक है वो 5 लाख रुपए के अंदर अंदर अपना कोई भी फ्री में इलाज किसी भी हॉस्पिटल मीन्स जो भी हॉस्पिटल पैनल के थ्रू आते हैं, जो भी हमारी सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं, उन हॉस्पिटल में फ्री इलाज करवा सकते हैं। परंतु कल ही मेरे दो रिलेटिव से मिली एक जानकारी के अनुसार मेरा एक सगी मौसी का जो लड़का है भाई, उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसको हमारे आसपास ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। जिन्होंने पहले ही ये उस टाइम जब इमरजेंसी के टाइम उनको एडमिट करना था, उसी टाइम उन्होंने ये लिखवा लिया कि हमारे पास कोई भी आयुष्मान कार्ड नहीं। ये लिख तो उन्होंने खुद ही दिया, परंतु उन्होंने साइन करवा दिया कि हमारे पास कोई भी आयुष्मान कार्ड नहीं है और हमारा जो भी इलाज करवाएंगे वो हम अपने पैसे से इलाज करवाएंगे। परंतु जैसे ही उन्होंने पैसे जमा करवाए, उसके बाद उन्होंने यह अर्जी लगाई कि भाई हमारे पास आयुष्मान कार्ड है, तो आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत हम कोई भी 5 लाख तक का इलाज फ्री में करवा सकते हैं। परंतु आपने 20,000 रुपये हमसे जमा करवाने के लिए किस बिहाफ पे बोला। इसके साथ साथ जो मेरे सगे दादाजी हैं, वो कल एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी आंखों के ऑपरेशन के संबंध में बात करने गए, जिनकी वहां पे 200 रुपए की पर्ची काटी गई। इसके साथ साथ उनको अभी दवाई दी गई, उस दवाई के अलग से पैसे लिए गए। जब मेरे दादाजी ने यह ऑब्जेक्ट किया कि भाई ये आयुष्मान कार्ड के थ्रू ये दोनों चीजें फ्री है, उसके अंतर्गत आती है, तो आप मुझसे किस चीज का चार्ज ले रहे हैं। तो दोस्तों, उन्होंने यह कह के उनको टाल दिया कि ये जो आयुष्मान कार्ड के मीन्स जो पर्ची हम कट कर रहे हैं, जो मेडिकल एक्सपेंसेस मीन्स जो दवाई दे रहे हैं, वो आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत आपका जो भी खर्चा है वो नहीं आता। तो आज मैं आपके सामने इस आयुष्मान कार्ड के बारे में पूरी जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, बारीकी से, क्योंकि मेरे जितने भी गरीब भाई वंचित लोग हैं या फिर जितने भी मेरे जरूरतमंद भाई है, जो सिर्फ एक परिवार के एक सदस्य की बीमारी की वजह से ना जाने कितने लाखों रुपए इसमें गवा देते हैं। इसके साथ साथ एक परिवार ना जाने कितने लाखों रुपए के कर्जे में सिर्फ एक बीमारी की वजह से चला जाता है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि क्यों आज के दिन एक आम आदमी आयुष्मान कार्ड हाथ में होते हुए भी वो लाचार नजर आ रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हर एक हॉस्पिटल में जब भी आप एंटर करोगे, सबसे पहले आपको एक बैनर मिलेगा जहां पे प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, जो हमारी भारत सरकार द्वारा 23 नवंबर 2018 को लागू की गई थी, जिसके तहत जितने भी सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसिस के अनुसार 2011 की जो भी रिपोर्ट्स है, उनके अंतर्गत जो भी निम्न वर्ग के लोग हैं या जो भी लोग जिनके पास 2 पहिया वाहन नहीं है, 3 पहिया नहीं है, 4 पहिया वाहन नहीं है, जिनके पास 3 कमरों का एक पक्का मकान नहीं है, जिसके ऊपर पक्की छत हो, या फिर जिसके घर में सरकारी नौकरी ना हो, जिसके घर में कोई ऐसा व्यापारिक मामला ना हो, या फिर जिनके घर में मीन्स 2.5 एकड़ की जमीन या फिर दो कोई सिंचित करने वाले साधन ना हो, ऐसे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। परंतु आज मैं सिर्फ उन लोगों के बारे में बात करूंगा जो इस आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत आते हैं। परंतु जो भी हमारे कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जो नेग्लिजेंटली किसी भी एक आम आदमी को परेशान करने पर तुले हैं, तो वो वहां पर जाकर उनकी फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रही, उनका आयुष्मान कार्ड रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर उनको कि भाई हमारा हॉस्पिटल जो भी हॉस्पिटल है वो इस अंतर्गत नहीं आता है कि हम आपकी इस बीमारी का इलाज कर सके। तो सबसे पहले मैं प्रत्येक आदमी को यह बताना चाहता हूं कि जो भी आप PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना .gov.in की वेबसाइट पर विजिट करके आप सबसे पहले वहां पर आपके पास लिंक आएगा कि एम आई एलिजिबल और नॉट, मीन सबसे पहले एक ऑप्शन आएगा एम आई एलिजिबल। वहां पे आपको जैसे ही आपके मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड मांगे जाते हैं, तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर रजिस्टर करते हैं, एक OTP आपको रिसीव होगा। उस OTP को डालते ही आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपकी स्टेट से बिलोंग करते हो, डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, आपका क्या क्या ID कार्ड नंबर है। जैसे ही आप ये सब डिटेल उसमें इंसर्ट करते हो, तो यदि आप उसमें एलिजिबल होंगे तो वहां पे आपकी फोटो स्क्रीन पर आ जाएगी कि यू आर एलिजिबल, अदरवाइज वहां पे मेंशन हो जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल। इसके साथ साथ
आप यदि यह चेक करना चाहते हैं कि हमारे ये बीमारी है, इस बीमारी का इलाज किस किस पैनल वाले हॉस्पिटल में संभव है, या फिर कौन कौन से ऐसे हॉस्पिटल है जो सरकार द्वारा ऑथोराइज्ड है, जो पैनलाइज्ड है, तो इसके लिए भी आप मेरा .pmjay.gov.in इस वेबसाइट के ऊपर विजिट करके सबसे पहले ऑप्शन आएगा मेनू, मेनू के आप ऊपर जब क्लिक करोगे उसके बाद आएगा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पे जैसे ही आप क्लिक करते हो हेल्थ बेनिफिट्स पैकेज आएगा। जैसे ही आप हेल्थ बेनिफिट पैकेज पर इंसर्ट करते हो या क्लिक करते हो, आपके पास 52 पेजों की एक PDF फाइल मिलेगी जहां पर 1354 तरह की बीमारियों के बारे में पूरे तरीके से बताया गया है कि इन हॉस्पिटल्स में इन सभी बीमारियों का ब्यौरा आपके पास आ जाएगा। उसके तहत आप घर बैठे अपने फोन से, मैंने अपनी इसी वीडियो की लास्ट में सारा आपको डिट्टो कॉपी बिल्कुल आपको 1 to 1 आपको एक्सप्लेन किया हुआ है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कि आप किस किस तरह उस वेबसाइट पर विजिट करके किस तरह आप ये सभी चीजें देख सकते हैं। लाइक कौन सा हॉस्पिटल आपके पैनल वाला है, किस हॉस्पिटल में जो आपको बीमारी हुई है वो आप इलाज करवा सकते हैं, या फिर जिस भी हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं वो कहीं आपकी किसी ना किसी कमी के कारण आपको बॉयकॉट तो करने की कोशिश नहीं करता है। तो सबसे पहले यदि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसके आगे एक बोर्ड लगा मिलेगा कि जन आरोग्य योजना के तहत आपका इलाज होगा। यदि वे किसी कारणवश, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मैं कुछ हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूं जो इस योजना को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जैसे बाईपास सर्जरी हो गया, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बोन मैनेजमेंट हो गया, या फिर न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, या जितने भी हमें हमारे गुर्दे की पथरी है, या फिर हार्ट के छल्ले हैं, या फिर मीन्स किडनी की ये जो पित्त की थैली होती है, ये जितने भी तरह की बीमारियां हैं, इन सभी बीमारियों में यदि हम, जैसे इस बीमारी में हमारी गवर्नमेंट इन जो पैनलाइज्ड हॉस्पिटल है इनको एक बीमारी के चलो मान लो आप 35,000 रुपए दे रही है, तो वहीं वो हॉस्पिटल खुद से यदि प्राइवेटली उनके पास आप जाते तो 3 लाख के करीब उस बीमारी का भी इलाज के लिए मांगते। यदि आप किसी भी वेंटिलेटर पर हैं या किसी भी मीन्स लाइक हॉस्पिटल की ICU में वेंटिलेटर पर नहीं है, तो उसके चार्जेस मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यदि आप वेंटिलेटर पे है किसी ICU में तो आपसे सिर्फ 4600 रुपए देती है उस मीन्स जो भी कंसर्न हॉस्पिटल है प्राइवेट, सरकार उनको 4600 रुपए देती है एक दिन का। परंतु वहीं वो हॉस्पिटल यदि अनऑथोराइज्ड है, इम्पैनल्ड है, तो फिर उस हॉस्पिटल वाले का मीन्स बहुत आपको ज्यादातर केसेस में देखने को मिलेगा कि वह हॉस्पिटल कम से कम 40 से 50,000 रुपए एक दिन का वेंटिलेटर पर चार्ज करता है। इसके साथ साथ यदि वह जो भी मीन्स आपका पेशेंट है वह वेंटिलेटर पे नहीं है तो 3600 रुपए सरकार इन जो भी पैनलाइज्ड हॉस्पिटल है इनको चार्ज करती है या देती है। परंतु वहीं यदि इम्पैनलाइज्ड हॉस्पिटल होंगे तो वो आपसे 30-40,000 रुपए उसके लेते हैं। तो दोस्तों मेरा सारा कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि किस तरह आप इन सभी चीजों के विक्टिम बनने से बच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जागरूक होना जरूरी है, आपको हेल्पलाइन नंबर पता होना जरूरी है, आप कहाँ कहाँ इस चीज की शिकायत कर सकते हैं इसके बारे में आपको बहुत ही जागरूक होना जरूरी है। सबसे पहले उस जो बोर्ड लगा होगा उसके ऊपर एक 14555 नंबर जो हेल्पलाइन नंबर होता है उसके ऊपर आप शिकायत करें। यदि कोई भी हॉस्पिटल आपकी जो भी एडमिसिबिलिटी है उसको वो स्वीकार नहीं करता है तो आप उसके ऊपर कंप्लेंट करें। आप उसके ऊपर बताएं कि भाई हम हमारे ये बीमारी है या फिर ये मीन्स एक्सीडेंट हो रखा है। एक्सीडेंट केसेस में भी सरकार इनको एक, यदि नॉर्मल एक्सीडेंट है 7,000 रुपए देती है, यदि इनका वैसा कोई मीन्स 40% बॉडी डैमेज हो चुकी तो 40,000 रुपए इनको देती है, और यदि 60% से ज्यादा यदि बॉडी इंजर हो जाती है तो इनको 50,000 रुपए प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ ये सारा खर्चा केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% अपने खाते से वहन करती है। तो आखिर क्यों इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स वालों को, जितने भी मेरे भाई हैं, मैं इनको बता देना चाहता हूं कि ये जितने भी प्राइवेट स्कूल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है ये एक ट्रस्ट के नाम पर खोले जाते हैं, परंतु उस ट्रस्ट को दरकिनार करते हुए ये कुछ हॉस्पिटल वाले या कुछ प्राइवेट स्कूल्स वाले होते हैं ये व्यापार का एक अड्डा बना लेते हैं। परंतु मेरे भाई जब यदि आप जागरूक रहते हो 14555 पर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। इसके अलावा आप pmjay.gov.in के ऊपर जाके आप डायरेक्ट शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपका कंसर्न DM है लाइक DC जो है उनकी एक समिति गठित होती है सिर्फ आयुष्मान कार्ड को लेकर,
तो उस समिति में भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हो। इसके साथ साथ फिर भी आपकी नहीं सुनी जा रही तो आप संबंधित स्टेट के सीएम विंडो पर या पीएम विंडो पर या फिर जो भी आपके मीन्स आप इसके यदि कंप्लेंट कर देते हैं तो आप आरटीआई के थ्रू जो बराबर तरीके से प्रेस्क्राइब कर रखा है उस पूरी ऐप में कि आप आरटीआई के थ्रू भी अपनी जो कंप्लेंट दी है उसका सारा जो भी बायोडाटा है या जो भी आपकी वेरिफिकेशन है वो आप उससे ले सकते हो। तो दोस्तों आपको जागरूक रहना बहुत ही जरूरी है। फिर भी यदि कोई हॉस्पिटल आपसे चार्ज मांगता है जैसे 200 रुपये पर्ची के या कोई दवाइयों के या फिर कोई भी हॉस्पिटल जैसे एडमिट करते टाइम भी 1000 रुपये जमा करवा रहा है तो सबसे पहले आपका यह दायित्व बनता है कि आप ऑनलाइन मीन्स लाइक आपकी जो उनका एक स्लिप होती है जो एक मीन्स ऑनलाइन पर्ची काट के देते हैं भाई वो उनसे रिसीव कीजिए, पक्का बिल लीजिए कि हमने 200 रुपये की पर्ची कट की है, ये बीमारी जिस भी बीमारी के लिए आप गए हैं यदि वो मना करते हैं तो उनसे लिखवा के लीजिए और उस हॉस्पिटल की उसकी मोहर और साइन लगवा के लीजिए कि हमारे हॉस्पिटल में जो आपको बीमारी है इसका इलाज आयुष्मान कार्ड के अंदर संभव नहीं है, कृपया करके आप और किसी से इलाज करवाएं। इसके साथ साथ आप जो भी बिल दिया है या फिर जो भी आपने 20,000 रुपये एक्सपेंसेस किए हैं उनकी डॉक्टर्स की जबरदस्ती की वजह से आप उनका भी एक पक्का बिल लीजिए ताकि आप कहीं भी कंप्लेंट कर रहे हो तो उसकी कॉपी साथ लगा के आप जितना भी आपने पैसा दिया है उसको वापस ले सके। इसके साथ साथ बीते साल 350 के करीब हॉस्पिटल इन जो हमारे मरीज भाई है जो हमारी शिकायत करता है इनकी शिकायतों के ऊपर कम से कम 350 हॉस्पिटल को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। तो यदि आप अपनी इन सभी जागरूकताओं के प्रति इन सभी जो आपके लिए जो योजनाएं बनाई गई है इनके प्रति आप अवेयर रहेंगे तो आप ऐसे हॉस्पिटल्स को ब्लैकलिस्ट करवा सकते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि मेरे भाई मैं किसी के भी एंटी नहीं हूँ परंतु जहाँ गरीब आदमी इसका विक्टिम बन रहा है मेरे खुद के परिवार वाले जहाँ भी विक्टिम बने हैं तो मैं उन सभी लोगों से आगाह करना चाहता हूँ जितने भी गरीब लोग इस पूरे देश में मेरे को सुन पा रहे हैं या मेरी पूरी वीडियो देख पा रहे हैं उन सभी से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि इन सभी हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करें और अपनी जो भी समस्या है उसको डायरेक्ट वहां पे कंप्लेंट करें और ऐसे हॉस्पिटल को ब्लैकलिस्ट करवाएं ताकि वो आगे ऐसे किसी भी गरीब को वंचित को या जरूरतमंद लोगों को अपना विक्टिम ना बना सके। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस बीमारी आपके कोई भी बीमारी हो उसका इलाज आप पूरे भारत के किसी भी एरिया में करवा सकते हैं जहां आपकी 100% जो 5 लाख तक का जो आपका इलाज है वो कवर किया जाएगा। और यदि 1 साल के अंदर आपका जैसे 3.5 लाख रुपए का इलाज हो चुका या 2 लाख रुपए का इलाज हो चुका तो अगले साल उसी महीने से आपका दोबारा से 5 लाख का जो बीमा है एक परिवार के लिए वो वापस रिकवर हो जाता है और आप दोबारा से उस पूरी साल में ये 5 लाख के अंदर अंदर इलाज करवा सकते हैं। दोस्तों आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है परंतु मैं फिर भी इस टॉपिक को आपके सामने लेके आया। मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी मेरे भाई है जरूरतमंद भाई है गरीब भाई है जो भी आपका आयुष्मान कार्ड की फोटो है आप अपने साथ रखें। इसके साथ साथ यदि आप वो आयुष्मान कार्ड प्रैक्टिकली अपने साथ नहीं रख पाते हैं तो उसकी फोटो रखिए। इसके अलावा जितनी भी आपकी प्री हॉस्पिटलाइजेशन या पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की जितना भी आपका खर्चा आपके खान पान से लेके आपकी सुई से लेके पर्ची से लेके आपका ऑपरेशन से लेके और 15 दिन बाद तक का मीन्स आप एडमिट यदि होके जा रहे हो तो 15 दिन की बाद तक की दवाइयों का खर्चा इसी के तहत आता है। इसके साथ साथ मैं बता दूं दोस्तों इस तरह की 1354 बीमारियां इस आपके पूरे इस जो मैंने डाटा बताया इसमें काउंट होती है जिसमें सिर्फ 3 बीमारियां अलग होती है जैसे हेल्थ जो आपका हेल्थ केयर होता है या अपेंडिसाइटिक्स होता है या फिर एक सी सेक्शन की जो बीमारी होती मीन्स जो बीमारी होती है ये तीनों चीज सिर्फ आप पब्लिक में इलाज करवा सकते हो। इसके अलावा ये सारे इलाज आप पैनल हॉस्पिटल में करवा सकते हो। दोस्तों इन जो बीमारियां हैं ये पिछले 10 सालों में 300% ये बीमारियों का जो खर्चा बढ़ चुका है। तो आप इस तरह की योजना का फायदा उठाएं और किसी भी तरह के ऐसे विक्टिम होने से बचें और ऐसी जागरूकता आपके लिए होना बहुत ही जरूरी है ताकि आप जो आपने जितना भी पैसा अपना जमा किया है उस बीमारी में खर्च ना कर सको और जागरूक रहते हुए आप फ्री में कैसा भी अपना पूरे देश में इलाज करवा सको क्योंकि ये पूरे संसार में सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम हमारे भारतीय सरकार द्वारा लाई गई क्योंकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत हमारी जीडीपी का 5% हमें हमेशा इस जो डिजीज या जो बीमारियों के ऊपर खर्च करना चाहिए परंतु हाल फिलहाल हमारी सरकार 2% जीडीपी तक पहुंच गई है जो आने वाले कुछ सालों में या 2025 तक
हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यह जीडीपी 2.5% तक हमारी जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको कवर करेगी। दोस्तों, आज मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं इतना ही कवर कर पाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद आप मेरी 5 मिनट की वीडियो जारी रखें ताकि आपको पूरा प्रोसीजर पता लग सके कि किस तरह आप सारे पैनलाइज्ड हॉस्पिटल को देख सकते हैं, आपकी बीमारी किस किस हॉस्पिटल में हो सकती है वो देख सकते हैं, या इसके अलावा आपका नाम पंजीकृत है कि नहीं है और कैसे आप पंजीकृत करा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले गूगल पर जाइए, उसमें सर्च बार पे जाके आप pmjay.gov.in लिस्ट के ऊपर आप क्लिक करें। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें आप सबसे पहले आयुष्मान हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट आयुष्मान भारत हरियाणा, इसके ऊपर क्लिक करें ताकि आपको आपके संबंधित जिला की जितने भी आपके हॉस्पिटल पैनल में आते हैं उन सभी की सूची आपके सामने आ सके और आप उसी संबंधित हॉस्पिटल में कंसल्ट करके और अपना इलाज करवाना सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मेरा ज़िला रेवाड़ी है, तो सबसे पहले मैं ज़िला रेवाड़ी के ऊपर क्लिक करूँगा। ये अब आप किसी भी ऐप में इसको खोल सकते हैं और ये आपके सामने पूरी लिस्ट आ गई है जो भी हॉस्पिटल रेवाड़ी ज़िले में पैनल के थ्रू आपका इलाज 5 लाख से कम में कर सकते हैं। तो ये देखिए भाई, आप जूम करके देख लीजिए इसको। पीएचसी बउआ, पीएचसी फतेहपुरी, पीएचसी संगवाड़ी, ये पहले तो सारे सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी, सीएचसी खोड़। इसके आगे आपको सभी बीमारियों का भी ब्यौरा दिया गया है कि इस हॉस्पिटल में कौन कौन सी बीमारी का इलाज किया जा सकता है। तो ये भी आप अच्छे से वेरीफाई कर लें कि आप जिस बीमारी का इलाज करवाना चाह रहे हैं वह इस हॉस्पिटल के पैनल के थ्रू हो सकता है या नहीं। रीति डॉक्टर आर.बी. यादव हॉस्पिटल, जिसमें जनरल सर्जरी, ऑप्थेमोलॉजी, गायनोकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, जनरल मेडिसिन, न्यूरोलॉजी, क्रिटिकल केयर, ट्रीटमेंट प्रोसीजर, डेंटल प्रोसीजर। इसके बाद रीति आई केयर हॉस्पिटल, जिसमें ऑप्थेमोलॉजी का इलाज होता है। तो दोस्तों, इस तरह आप अपनी किसी भी बीमारी का अपने नियर बाई किसी भी हॉस्पिटल में जो भी इस जन आरोग्य योजना के तहत रजिस्टर्ड है उसमें अपना इलाज करवा सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप इसमें चेक करना चाहते हैं कि भाई हमारा नाम पंजीकृत है कि नहीं, आप इसमें वापस जाके आयुष्मान भारत इंडिया हॉस्पिटल लिस्ट, पूरे इंडिया की भी लिस्ट देख सकते हैं। हॉस्पिटल जो पैनल्ड है उनकी भी लिस्ट देख सकते हैं आप इसमें। हम पैनल्ड, इसको QR कोड को भी स्कैन करके आप पूरी लिस्ट ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप वापस मेनू में जाके मेरा .pmjay.gov.in पर जाके आप अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। जैसे आयुष्मान भारत पर गए आप, यहाँ से आप अस्पताल पैनल वैधता, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, अस्पताल, जो भी अस्पताल पैनल में आता है वो इस सबसे पहले ऑप्शन से आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यदि आपकी कोई भी शिकायतें हैं तो आप शिकायत भी दर्ज करवा सकते हो। कोई RTI लगाना चाहते हो तो वो भी, चैट बॉक्स नंबर, यदि आपकी कोई क्यूरीज है तो आप इस पे नंबर पे चैट करके आप उससे निजात पा सकते हो। इसके अलावा जो भी आपकी समस्या आप इसमें आसानी से सर्च कर सकते हो। बेनिफिशियरी पोर्टल, आयुष्मान पात्रता की जांच करें, इसमें आप जांच भी कर सकते हो। MI एलिजिबल, pmjay.in पर क्लिक करके आप सबसे पहले ऑप्शन आएगा MI एलिजिबल, वहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके पता कर सकते हैं कि आप परिवार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सम्मिलित है या नहीं। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर कर सकते हैं। जो OTP आएगा, OTP उसमें इंसर्ट करने के बाद
जैसे ही हम OTP इंसर्ट करते हैं आपसे डिटेल्स मांगी जाएगी, कौन से स्टेट से हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, क्या आपके ID नंबर है। वो सब डालने के बाद वहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो एलिजिबल, एक नॉन एलिजिबल। तो यदि एलिजिबल का ऑप्शन है तो इट मीन्स आपकी फ़ोटो, आपका नाम उसके बिल्कुल स्क्रीन पर आ जाएगा, मीन्स आप एलिजिबल है। मैं इसमें एलिजिबल नहीं हूँ भाई, तो मैं डालूंगा तो इसमें कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, नॉट एलिजिबल आएगा। तो ये ध्यान करें। और इसी तरह अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं। इसी तरह आप पैनल में जितने भी हॉस्पिटल हैं उनकी जांच कर सकते हैं, या जो भी आपकी बीमारी है उसके बारे में इसमें सर्च कर सकते हैं कि कौन सी बीमारी हमारे नियर बाई हॉस्पिटल में वो वैधता है कि नहीं, वो इस चीज़ का इलाज कर सकते हैं कि नहीं। और प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो मैंने आपको बताया कि 3 दिन पहले बीमारी जब से आपकी शुरू होती है तब से उन दवाइयों का खर्चा, पर्ची कटवाने का, जो आपकी पहली सुई से ऑपरेशन तक, और बाद में आपको कहीं भी हॉस्पिटल में रखा जाता है 15 दिन, मीन्स इलाज करने के 15 दिन बाद तक की दवाइयों का वहन इस योजना के तहत होगा। तो आप सभी जागरूक रहें और इस जो योजना है इसके प्रति, और जितने भी गरीब लोग आपके पास हैं या जितने ज़रूरतमंद या वंचित लोग या जितने मेरे गरीब भाई हैं उन सभी से इस इंफॉर्मेशन को साझा करें। जय हिंद, जय भारत।